यहूदियों शास्त्रियों ने प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत चमत्कार को देखा, परमेश्वर होने के तादार पर, और प्रभु यीशु मसीह को सताया, क्रूस पर चढ़ाया और प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया। और तीसरे दिन जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान जीवित हुए तो परमेश्वर ने उनको स्वर्ग में उठाया। सेंटा क्लॉस जिंगल बेल कौन थे? उनका असली नाम क्या था? उनका असली नाम था सेंट निकोलस। तो बाइबल में सेंटा क्लॉस का जिक्र क्यों नहीं है, जिसे कहते हैं सेंटा क्लॉस जिंगल बेल? तो इब्लिस शैतान जिंगल बेल क्यों है और शैतान ने मनुष्यों के ऊपर अंधकार क्यों डाला हुआ है? सेंटा क्लॉस रात को बच्चों को गिफ्ट क्यों देता है? इसका सही अर्थ है कि शैतान परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु मसीह के विरोध में है। तो शैतान ने मनुष्यों को परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु मसीह से दूर करने के लिए ये सारा खेल रचा हुआ है। 2024 साल जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी तो 280 ईस्वी में तुर्की के पास पटारा मायरा में सेंट निकोलस का जन्म हुआ था। तो क्या सेंट निकोलस प्रभु यीशु मसीह को जानता था? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि सेंट निकोलस प्रभु यीशु मसीह को जानता था। सेंट निकोलस जब छोटे थे तो उनके माता पिता मर गए थे और उनका पालन पोषण उनके चाचा ने किया था। सेंट निकोलस को लोगों की मदद करने में बहुत अच्छा लगता था और सेंट निकोलस ने अपने जीवन को लोगों की मदद करने में लगा दिया और उन्होंने अपनी आस्था, अपने जीवन को लोगों के लिए जिया था। और जब 25 दिसंबर आता था तो रात में सेंट निकोलस बच्चों को गिफ्ट देने के लिए अपने आप को तैयार करते थे और चोरी चोरी बच्चों को गिफ्ट दिया करते थे। और इसी तरह से संसार में मनुष्यों के ऊपर अंधकार शैतान ने ही डाला है और मनुष्य जीते तो जरूर है, देखते तो जरूर हैं, परंतु उनके जीवन में अंधकार फैला हुआ है। सेंट निकोलस का जन्म लाइसिया में हुआ था और लाइसिया में ग्रीक भाषा चलती थी और अब तुर्की का हिस्सा बन चुका है। सेंट निकोलस ग्रीक भाषा में बात करते थे और ईसाई धर्म से थे और फादरी कहलाते थे। कौन? सेंट निकोलस। और तब से लेकर अब तक और आगे भी जिस तरह से लोग 25 दिसंबर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए उत्सव मनाते हैं और बाइबल में इसका कोई उल्लेख नहीं है और ना तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ था, और ना तो जिंगल बेल, ना सेंटा क्लॉस, ना सेंट निकोलस का कोई नाम पत्र बाइबल के अंदर मिलता है, और ना तो बाइबल में कोई लिखित बातें हैं कि सेंटा क्लॉस, जिंगल बेल या फिर सेंट निकोलस थे। प्रभु यीशु मसीह 2024 साल पहले मरियम के पेट से इस पृथ्वी के ऊपर देह को धारण किया था। बाइबल में कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म डेट के विषय में नहीं लिखा गया है और ना तो हमें मिलता है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर है, परमेश्वर का जन्म नहीं होता है। परमेश्वर ने उस शरीर को जन्म दिया था जिसमें वो खुद आकर समाया था और वह प्रभु यीशु मसीह की शरीर थी। और प्रभु यीशु मसीह की शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है और तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता एक हैं। तो शरीर जन्म लेता है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेता है। आत्मा परमात्मा अमर है, आत्मा कभी मरता नहीं है, शरीर मरता है। और शरीर जी उठा और उसी शरीर में परमेश्वर प्रवेश करके शरीर और आत्मा दोनों एक हुए और स्वर्ग में चले गए। और संसार प्रभु यीशु मसीह को 25 दिसंबर को पैदा करता है। हर साल यही कहानी शुरू होती है और हर साल यही कहानी चलते रहती है कि प्रभु यीशु मसीह 25 दिसंबर के दिन पैदा हो गया। अरे मेरे भाई, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। परमेश्वर बार बार बच्चों का जन्म नहीं लेता है। परमेश्वर अमर है, महान है और प्रभु यीशु मसीह में विराजमान है। तो प्रभु यीशु मसीह को हर साल बार बार 25 दिसंबर के दिन पैदा मत करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब महान है और जीवित है और हमारे साथ है, आपके साथ है और सबके साथ है। पवित्र शास्त्र बाइबल सत्य की गवाही देता है कि प्रभु यीशु मसीह 2024 साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर देह को धारण किया था, पर जन्म डेट बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह इसी पृथ्वी के ऊपर नगर नगर, गांव गांव घूम घूम कर प्रचार किए और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार आप सभी लोगों तक, हम तक पहुंचाए। और इसी तरह से जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वही लोग प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाते हैं। यहूदियों शास्त्रियों ने प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत चमत्कार को देखा, परमेश्वर होने के तादार पर, और प्रभु यीशु मसीह को सताया, क्रूस पर चढ़ाया और प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया। और तीसरे दिन जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान जीवित हुए तो परमेश्वर ने उनको स्वर्ग में उठाया।
और प्रभु यीशु मसीह कब्र से निकलने के बाद, जीवित होने के बाद 40 दिन तक लोगों को दिखाई दिए, सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाया। और प्रभु यीशु मसीह को 500 लोगों के बीच में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में उठा लिया। जिंगल बेल, सेंटा क्लॉज जिसे कहते हैं सेंट निकोलस का प्रचार 25 दिसंबर को ना करें। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएं और जमकर प्रचार करें कि लोग प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर को जान पाएं। यदि सेंटा क्लॉज, जिंगल बेल, सेंट निकोलस की बातों को आप सुनोगे और 25 दिसंबर को सेंट निकोलस की बातें करोगे और गिफ्ट दोगे, तो इसमें प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई नहीं होगी, इसमें शैतान की बढ़ाई होती है। क्योंकि शैतान मनुष्य को कब कैसे भरमाएगा, इस बात को कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन से वाकिफ शैतान है। और इसी बात पर आपको, हमको सीखना है कि शैतान की बढ़ाई ना करें, हम परमेश्वर के वचन की, प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई करें और परमेश्वर को सच्ची महिमा दें। यदि आपको क्रिसमस मनाना है तो जरूर मनाएं, परंतु प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर को सच्ची महिमा दें। परंतु प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई करें और परमेश्वर को देखें कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करता है। हर साल प्रभु यीशु मसीह बच्चा बनकर पैदा नहीं होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को पैदा करेंगे और कहेंगे कि हमारा परमेश्वर महान है। परमेश्वर महान है और रहेगा, और जब तक नहीं आएगा तब तक रहेगा, और जब तक हम जिएंगे तब तक हम परमेश्वर को महान ही बनाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच में ही महान है। और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएं, यही क्रिसमस है। और क्रिसमस मनाएं कि परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई करें, परमेश्वर की महिमा करें। इसी में हमारे लिए भलाई है कि हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देने के योग्य बने। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।